गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है एनसीईआरटी की, जिसका नाम है हनी कॉम्ब, उसका सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother and Tata. मृदु एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में रह रही थी, जिसको अब हम चेन्नई कहते हैं, अपनी तापी, अपनी दादी के साथ और अपने थाथा यानी अपने दादा के साथ, अपने दादा दादी के साथ रहते। तापी और थाथा बोलते हैं इनको उनकी लैंग्वेज में। वन आफ्टरनून तापी, एक दिन उसकी दादी जो तापी हैं वो क्या करती हैं, टेक हर टू हर आंट, उसकी आंट रुक्मणी, उसकी मामी जी जो हैं रुक्मणी के घर ले जाते हैं, टू मीट हर कज़न, ताकि वो उसके कज़न से उसको मिला सके, लल्ली, रवि और मीना से। तो मृदु के जो कज़न हैं वो लल्ली, रवि और मीना हैं। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रो ओपन द डोर, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वो उनके घर जाते हैं तो तेजी से वो दरवाज़ा खोलती है रुक्मणी। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना जो उसके कज़न हैं मृदु के, वो बाहर निकल आते हैं। रवि मृदु को अंदर खींचता है घर के। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु, तो मृदु विद्रोह करती है, कम एक बार मुझे चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, तो वो मृदु क्या करती है, अपने चप्पल फटाफट से वहाँ पे उतार देती है। कहाँ पर, जहाँ पर एक काली बड़ी सी चप्पल की जोड़ी पड़ी थी, एक बड़ी सी चप्पल थी काले रंग की, उसके साथ वो अपनी चप्पल उतार देती है। देयर वर ग्रे, एक्चुअली वो तो ग्रे हो गई थी, किस कारण से, उन चप्पलों पर मिट्टी लगी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय, उसके ऊपर यहाँ अंगूठों के निशान तक छप चुके थे। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, हर स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे आप उसके ऊपर बिल्कुल आराम से मार्क देख सकते थे, किसका, टॉय का, अंगूठे के निशान। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्कावी, जो बड़े बड़े टॉयज़ जो थे यानी अंगूठे थे, उनके बड़े बड़े अंगूठे थे, वहाँ पर निशान थे चप्पल के ऊपर, और वो स्किनी टॉयज़ थे यानी थिन थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो देखे कि किसके स्लीपर्स पड़े हैं यहाँ पर। इस रवि, क्योंकि रवि क्या कर रहा होता है, रवि उसको फटाफट ले जाता है अपने घर के बैकयार्ड में, यानी अपने घर के जो पीछे वाला आंगन होता है, बाड़ा बोलते हैं जिसको, तो बैकयार्ड में ले जाता है। बिहाइंड थिक बिटर बेरी, वहाँ पर बिटर बेरी की झाड़ी थी। देयर इनसाइड टोर फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग, वहाँ पर एक बोरी के ऊपर क्या कर रखा था उन्होंने, रवि ने क्या कर रखा था, एक पुरानी सी फुटबॉल रख रखी थी, एंड फील्ड विथ सैंड, और उस फुटबॉल के अंदर क्या डाल रखा था, थोड़ी सी मिट्टी भर रखी थी। लेट लिटिल किटन, वहाँ पर एक छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा, उसको उसने उसी के अंदर सुला रखा था। लिपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट शेल, तो जो कोकोनट का, नारियल का जो टुकड़ा होता है, उसका जो ऊपर वाले कवर में, उस हाफ शेल के अंदर उसको दूध डाल के दिया हुआ था बिल्ली के बच्चे को, जो वो पी रहा था। लैपिंग का मतलब दूध पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, तो वो बताता है रवि अपनी कज़न मृदु को कि हमें ये जो बिल्ली का बच्चा है ना, वो आज घर के बाहर मिला था सुबह। ही वॉज म्याऊं म्याऊं, तो ये मेल था बिल्ली का बच्चा और म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा। सैड, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये चीज़, बिल्ली का बच्चा है जो कोकोनट के शेल में से, और एक जो बोरी, एक जो फुटबॉल है पुरानी फटी हुई, उस फुटबॉल के ऊपर ये बिल्ली का बच्चा बैठा है और कोकोनट शेल से दूध पी रहा है। तो रवि जो है वो मृदु को ये दृश्य दिखाने के लिए अपने घर के बैकयार्ड में ले जाता है। मीना, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा से पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा हाउस इफ शी न्यू वी हैव ए कैट, तो वो कहता है ये एक सीक्रेट है, अम्मा कहती हैं, यानी जो उनकी माँ है रुक्मणी है, इन बच्चों की माँ रुक्मणी अम्मा, यानी कहती है कि पाती, पाती ग्रैंड मदर कोई कहते हैं तमिल में, तो यानी जो रवि की दादी हैं, रवि की दादी हैं वो पाती, यानी वो क्या करेंगी, वो कहाँ ले जाएंगी,
पद्दू मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता चल गया कि हमारे घर कैट है। तो रुक्मणी जो है उसकी एक मामी है मृदु की, और दूसरे जो मामा है ना, यानी रुक्मणी के हस्बैंड नहीं, दूसरे जो मामा है कि उनके घर चली जाएगी अगर पाती को पता चल गया कि इनके घर में बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट क्रीचर हियर। जो बड़े लोग होते हैं ना वो हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति ना बड़ी दयालुता दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम बच्चे दिखाते हैं तो वो हम पे चिल्ला देते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, यहाँ पर इस गंदे से क्रीचर को मत लेके आना। सैड रवि। रवि बताता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता भी है कि कितना मुश्किल होता है किचन में से थोड़ा सा भी मिल्क लेके आना। पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड। एक दिन क्या हुआ, पाती ने मुझे दूध के गिलास के साथ देख लिया जस्ट नाउ, अभी आज ही देख लिया था। टुडे आई टोल्ड हर आई एम हंग्री। तो मैंने क्या उनको बोल दिया कि मैं भूखा था, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, इसलिए मैं दूध पीना चाहता था। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेकेंड का मतलब है उनको शक ना हो, क्योंकि उनको शक ना हो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने जो दूध था उसका बहुत सारा हिस्सा मैंने ही पी लिया था, क्योंकि वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उनको मेरे पे शक ना हो जाए। तो इसलिए फटाफट मैंने बहुत सारा जो दूध का हिस्सा है वो खुद ही पी लिया ताकि उनको कोई शक ना हो। देन शी वॉन्टेड अ टम्बलर बैक। टम्बलर होता है गिलास। तो उसके बाद वो जो दूध का गिलास है वापसी जाती रही। पाती पाती, तो वो कहता है पाती पाती मैं खुद ही धो लूँगा, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने उनको बोल दिया कि पाती कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही धो लूँगा, आपको मैं तकलीफ़ क्यों दूँ। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जल्दी में जाना पड़ा और उसके बाद मैंने क्या किया, फटाफट से कोकोनट शेल में थोड़ा सा दूध डाला बिल्ली के बच्चे के लिए, और उसके बाद मैं वापसी गया और मैंने ये जो गिलास है उसको धो दिया। पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, और उसको वापसी रख दिया इससे पहले कि उनको कोई सस्पेंस हो। नाउ वी हैव इट टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो वो बिल्ली के बच्चे का नाम इसने महेंद्रन रख रखा था रवि ने, और रवि कहता है कि अब हमें कोई दूसरा तरीका खोजना होगा ताकि हम महेंद्रन को फीड कर सके। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज सरप्राइज्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। महेंद्रन, तो ये जो बिल्ली का बच्चा है इसका नाम महेंद्रन है। मृदु इम्प्रेस होगी भाई इस बात से। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो रियल नेम लगता था, किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं लगता था, ये तो एक रियल नेम लगता था। एक्चुअली फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो उसका पूरा नाम एक्चुअली क्या था वो बताता है रवि, इसका पूरा नाम तो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई शॉर्ट फॉर्म में इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो कहता है ये ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, ये बहुत ही फाइन ब्रीड की कैट है ये। जस्ट लुक एट फर तो देखो इसकी, लाइक अ लोयन मेम, जैसे शेरनी के गर्दन के बाल होते हैं, शेर के गर्दन के बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे इसके बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो वो मृदु की तरफ देखता है भी शायद उसको पता हो। तुम्हें नहीं पता क्या पल्लव जो राजा होते थे उनका एम्बलम, उनका जो चिन्ह है वो कौन सा होता था, एंशिएंट पल्लव किंग। मृदु की गल, तो मृदु को दबी हुई सी हंसी आ गई, वो हंसने लग जाती है थोड़ा सा। थिंक आई एम जोकिंग, अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, एक बार वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें एक बाद में बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, यू हैव यू, तुम कभी भी महाबलीपुरम नहीं गई, कहीं गई हो क्या। ही सैड मिस्टीरियसली, तो मिस्टीरियसली उससे पूछता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी ना, आई सो स्टैचू ऑफ स्थाथास। तो वो बताता है कि हमारी क्लास को लेके गए थे महाबलीपुरम में, और वहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने जो ये महेंद्रन है ना बिल्ली का बच्चा, इसके था यानी इसके दादा जो हैं, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के, मतलब इस तरह से वो कहता है कि उनका स्टैचू मैंने देखा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्र वर्मा इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। अरे महेंद्र वर्मा तो ये वंशज है, किसका वंशज है, उस एंशिएंट प्राचीन काल की उस बिल्ली के।
अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोयन। तो ये क्लोज रिलेटिव है, बिल्ली दूर की रिश्तेदार है, किसकी नहीं है, किसकी है, कोई और नहीं बल्कि शेर की ही ये रिश्तेदार है। द पल्व लोयन, जो पल्लव लोयन है, एम्बलम ऑफ, इसका जो राज चिन्ह है किसका, पल्लव डेंसिटी का, पल्लव डायनेसिटी का जो राज चिन्ह है, यानी पल्लव वंश जो राजा होते थे, पल्लव वंश के राजा, उनका ये राज चिन्ह होता है लोयन। रवि वेंट ऑन, रवि इस तरह से उसको हिस्ट्री बताता रहता है, वॉकिंग अबाउट द बिटरबेरी बुश एंड वेविंग इट विंग अप एंड डाउन। तो वो इधर उधर बिटरबेरी की जो झाड़ी थी उसके पास घूम रहा है और उसको सारा इतिहास सुना रहा है, और एक ट्विंग, एक टहनी उसने ले रखी है, वो उसको ऊपर नीचे कर, इज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी जैसे उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अरे ये बिल्ली तो कोई और ना हो कि महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तुम्हें मैं याद दिलवा दूँ, जो ये लोग थे एंशिएंट इजिप्ट में बिल्ली की पूजा करते थे। तो इस तरह से वो हिस्ट्री बताने लग जाते हैं उसको। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो अपनी प्रशंसा करी जा रहा है, भाई इसको बहुत ही नॉलेज है, इसको अपनी आवाज़ की सुनना कितना अच्छा लगता है। वट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहते हैं इन सब बातों से लेना देना क्या है, तो मुझे क्या है राम कहानी सुनाई जा रहे हो। आई एम टेलिंग यू दिस कैट, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये जो कैट है वंशज है फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, गोडेस, नो गोडेस। अरे ये तो किसका वंशज है, इजिप्ट के जो कैट भगवान होते थे ना, देवता, अरे नहीं देवी, बेस्ट ये दैट्स इट्स। तो इस तरह से वो उसको हिस्ट्री उसकी बताने लगता है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ, तो वो कहती तो फिर मैं क्या करूं। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडेस वाज स्टोवे इन वन ऑफ पल्लव शिप। स्टोवे होता है जो कुछ कोई छुपा हुआ हो, जो अननोटिस हो और जहाज के अंदर छिपा हो, समुद्री जहाज के अंदर जो नीचे छुप जाता है। तो एक बार क्या हुआ, जो डिसेंडेंट थे कैट गोडेस जो थी वो कहाँ पर छिप गई, पल्लवों का जो जहाज थे उसमें वो छिप गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वो महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी कैट गोडेस का ही जो ये वंशज है ना, ये महाबलीपुरम ऋषि कैट है। हुज डिसेंडेंट इज रवि। फ्लोरिश स्ट्रिंग एट महेंद्रन, कहता है जो वो ऋषि कैट थी ना महाबलीपुरम की, उसी का ये जो वंशज है वो महेंद्रन है। रवि फ्लोरिश स्ट्रिंग एट महेंद्रन। एमपी पुनई एयर, देखो ये एमपी पुनई, ओपी ही शीक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड लग रहा था, वो आवाज़ करता है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड। तो यहाँ पर जो इसने हिस्ट्री बताई है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। मोस्ट प्रोबेबली हम यही कहते हैं कि जो भी इसने इसके बारे में हिस्ट्री बताई थी वो सारी काल्पनिक है, उसमें कोई भी हमें सच्चाई देखने को नहीं मिलती है। वो ऐसे ही अपनी बढ़ाई कर रहा था, मृदु को इम्प्रेस करने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की नॉलेज है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड। तो आगे जो कहानी है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो बताया गया है, महेंद्र घबरा जाता है अचानक से। ही हैड जस्ट बीन शार्पन्ड हिज काव, जो बिल्ली का बच्चा था वो किस कोकोनट शेल के ऊपर अपने पंजे को तीखा करने लगा, वो पंजे मारने लगा कोकोनट शेल के ऊपर। बट वर्स दैट रवि ओफुल ओप ईक वाज अ क्रिंज। तो वर्स्ट थिंग क्या थी, देन रवि ओफुल ओप ईक, जो रवि की ओफुल सी आवाज़ थी ओप ईक की, उससे ज़्यादा जो वर्स्ट की आवाज़ थी ये क्रीच आवाज़ थी, क्या गंदी सी आवाज़ जो है, जो कहाँ से आ रही थी, विंडो से आ रही थी, बड़ी सी तीखी सी आवाज़, पैनी सी आवाज़। व्हाट ए वेरिड साउंड, क्या अजीब सी साउंड है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, जब मृदु बिल्ली का बच्चा तक, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड, जब मृदु हैरान हो गई है और जो ये एमपी पुनई बिल्ली का बच्चा डर गया है आउट ऑफ हिज विंड, यानी कि यहाँ तक कि बिल्ली का बच्चा भी डर गया है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल भी खड़े हो गए हैं। ही बाउंस अप एंड स्कार्फ टुवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ चिली, वहाँ पर एक छाछ पड़ा था जिसके ऊपर जो लाल मिर्चें हैं वो सूखने के लिए रखी हुई थी। उसके जो बाल हैं बच्चे, बिल्ली के बच्चे के, वो भी खड़े हो गए थे, वो इधर उधर घूमने लगा। और कहाँ पर छिपने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर जो छज्जा पड़ा था जिसके ऊपर, छाछ के ऊपर लाल मिर्चें सूख रही थी, सूखने के लिए पड़ी थी, और उसके अंदर वो छुपने की कोशिश करता है और कुछ जो मिर्चें हैं वो उसी के ऊपर गिर जाती हैं। म्याऊं, ही होवर्ड मिजेबली, वो बेचारा
दयनीय स्थिति में म्याऊं म्याऊं करने लगा। द क्रिंचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, ये जो गंदी सी आवाज़ है, अजीब सी आवाज़, क्रिंच की आवाज़ है, क्रीच आवाज़ जो है ये और ज़्यादा बढ़ती रही। व्हाट दैट नॉइज सैड मरीज, मुझे कहती है किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायोलिन, वायोलिन बजाना सीख रही है लल्ली। ग्रंटेड रवि, तो रवि ने कहा अरे ये तो लल्ली है जो क्या कर रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, उसको आज तक कुछ भी नहीं आया। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, तो म्यूजिक मास्टर जो है उसके, वो तो ऐसे वायलिन बजाते हैं जैसे एक ट्रेन बिल्कुल छुक छुक करती हुई, विस्लिंग विस्लिंग की आवाज़ करती हुई चल रही हो, यानी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वाई लल्ली ऑल द टाइम डीरेलिंग, लेकिन लल्ली की जो पटरी से ट्रेन है ना वो हमेशा पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी लल्ली को वायलिन कभी बजाना ही नहीं आया, हमेशा उसकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है, यानी वायलिन बजाना उसका हमेशा ही ख़राब हो जाता है। और जो म्यूजिक मास्टर है बहुत बढ़िया तरीके से बजाते हैं, जैसे कि एक ट्रेन छुक छुक करके आवाज़ करती हुई चल रही हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ आया होगा। बाकी का जो पार्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।